Okay. Okay, hello everyone. Hello. Now, what we are studying is introduction to law. ठीक है, Yeah. तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं. Yes. अब ये जो सेक्शन है हमारा, इट इज अबाउट मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ लॉ. मतलब लॉ की डेफिनेशन और लॉ का मीनिंग. डेफिनेशन वो वर्ड्स होते हैं जो कोई अपनी भाषा में बोल के हमें बताता है, वो होते ही डेफिनेशन. ठीक है. जी. और मीनिंग तो वैसे अर्थ होता है. ठीक है. जी. तो अब यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं. तो लॉ जो है सिग्निफाइज, अब सिग्निफाई होता है दिखाना, दर्शाना या बताना कह सकते हो. तो लॉ जो है, ये वर्ड जो है, ये दर्शाता है अ रूल. क्या दर्शाता है? एक रूल को दर्शाता है. अप्लाइड इनडिस्क्रिमिनेटली. इनडिस्क्रिमिनेटली होता है जो मतलब ब्लाइंडली, अंधा होके सबके ऊपर अप्लाई होता है. मतलब वो नहीं देखता है, क्योंकि देखेगा तो किसी की तरफ अच्छे की तरफ अच्छा फैसला करेगा, जो बुरा है तो बुरे की तरफ थोड़ी और नजर से देखेगा. तो इसीलिए जो लॉ है वो बिल्कुल देखता नहीं है, अंधाधुंध होके ऑल एक्शंस अपने करता है, और ये एक रूल दर्शाता है. ठीक है. जी. इट इज अ नोशनल पैटर्न ऑफ कंडक्ट. नोशनल वो होता है जो बातों में होता है, काल्पनिक होता है, मतलब बताया होता है, लेकिन इसका फैक्ट नहीं होता, कोई भी प्रूफ नहीं होता. पैटर्न ऑफ कंडक्ट. ठीक है. एक कंडक्ट, कंडक्ट मतलब विश्वास, भरोसा, उसका पैटर्न होता है. ठीक है. टू विच एक्शंस डू और ऑट टू कन्फॉर्म. मतलब ये जो जो भी कोई वो एक्शंस करेंगे या फिर जो भी कुछ करेंगे, तो उसका एक पैटर्न को ना माना जाता है काल्पनिक कि ये सही होगा. ठीक है. तो लॉ जो है इज अ लार्ज बॉडी ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस. जो लॉ है वो बहुत बड़ी बॉडी है. बॉडी मतलब ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हो, क्योंकि लॉ जो है कंपाइल अप करके बना है. कंपाइल अप मतलब जो सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे करके पूरे सेक्शंस जो हैं कानून के, उनको जोड़ के जो है लॉ बना है. ठीक है. जी. ओके. तो जो लॉ है ये एक रूल्स एंड रेगुलेशंस की बॉडी है, बेस्ड मेनली ऑन जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस. अब जस्टिस का मतलब होता है कानूनन, मतलब सही. ठीक है. जस्टिस, इंसाफ जिसको हम बोलते हैं. तो इसके इंसाफ के जो जनरल प्रिंसिपल्स है, प्रिंसिपल्स मतलब जनरल रूल्स, उनके ऊपर आधारित होता है ये. ठीक है. fair play and convenience, and which have been worked out by governmental bodies to regulate human activities. जी. फेयर प्ले होता है सही तरीके से खेलना, लेकिन यहाँ पर काम करना. एंड कन्वीनियंस मतलब सहूलत के अकॉर्डिंगली, विच हैव बीन वर्कड आउट, जिसको गवर्नमेंटल बॉडीज ने बनाया है, तैयार किया है, या कुछ है ना, प्रोसेस किया है. टू रेगुलेट ह्यूमन एक्टिविटीज. इंसान की जो भी काम होते हैं उनको रेगुलेट करने के लिए. ठीक है. जी. इन ब्रॉडर सेंस, ब्रॉडर मतलब ज्यादा डिटेल में समझने के लिए, या फिर ज्यादा, वैसे ब्रॉडर तो ज्यादा चौड़ा होता है, यहाँ पर विशाल हो गया है. विशाल मतलब विशालता में इसका मतलब अगर हमने जाना है, तो लॉ डिनोट्स द होल प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी थ्रू गवर्नमेंट बॉडीज एंड पर्सनल. मतलब लॉ जो है ये बताता है, ये दिखाता है कि होल प्रोसेस जो भी है ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी द्वारा, इनके द्वारा, मतलब होल प्रोसेस के द्वारा, ऑर्गेनाइज सोसाइटी, गवर्नमेंट बॉडीज के थ्रू, और पर्सनल. पर्सनल क्या क्या आ गया देखो, लॉ मेकर्स हो गए, कोर्ट्स. लॉ मेकर्स मतलब कानून बनाने वाले. कोर्ट, जी. ट्रिब्यूनल्स. लॉ एनफोर्समेंट मतलब वो ऑर्गेनाइजेशंस जो लॉ को लागू करती हैं, एजेंसीज. एंड एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव भी उसी का ऑफिसर हो गया. पेनल एंड करेक्टिव इंस्टीट्यूशंस, जो इंस्टीट्यूशंस जो कुछ भी करेक्शन के लिए काम करते हैं. ठीक है. तो ये सब पर्सनल अटेम्प्ट हो गया इनका. टू अप्लाई रूल्स एंड रेगुलेशंस टू, मतलब अटेम्प्ट होता है कोशिश, है ना, एफर्ट करना. रूल्स एंड रेगुलेशंस को स्थापित करना एक अटेम्प्ट हो गया ना इनका, इनके द्वारा. समझ रहे हो ना कि इनके द्वारा ये सारी चीजें
और ये बाय ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंटल बॉडीज, ये वो सब, ठीक है। एंड मेंटेन पीसफुल एंड ऑर्डरली रिलेशंस अमंग्स द पीपल इन द सोसाइटी। मतलब जो सोसाइटी के लोग हैं उनके अंदर पीसफुल, पीस मेंटेन करना, शांति पूर्वक मेंटेनेंस, मतलब उनके अंदर स्थापित कर देना, और रिलेशंस को तरीके से लोगों के अंदर रहने देना। जैसे मान लो एक ब्रदर सिस्टर होते हैं तो वो रिलेशन एक तरीके से रहना चाहिए, मॉम डैड होते हैं ना, फादर सन होता है, ये सब तो रिलेशंस एक ऑर्डर में रहने चाहिए। तो ये चीज कौन देखता है? ये लॉ देखता है, और लोगों में ये चीज अप्लाई करवाता है, ठीक है। और किसे किसे अप्लाई करवाता है? ठीक है, गवर्नमेंट बॉडी से अप्लाई करवाता है, पर्सनल, पर्सनल मतलब जो लोग, ये लॉ मेकर्स हैं, कोर्ट है, ट्रिब्यूनल है, लॉ इन्फोर्समेंट है, एजेंसीज है ना, ये सब लोग साथ में मिलके लागू करते हैं गवर्नमेंट के साथ में। और लागू करने का फिर क्या होता है, एक कोशिश होती है टू अप्लाई रूल्स एंड रेगुलेशंस को, मतलब अप्लाई करने की कोशिश है, ठीक है। और लोगों में और बाहर शांति बनाए रखना, एंड ऑर्डरली रिलेशंस, मतलब लोग जो हैं तरीके से अपने जो रिलेशंस है उनको मेंटेन रखें सोसाइटी में, ठीक है। जी क्लियर हो गया ना? जी। मुझे ये रफ में नोट करना है या फेयर में? ये फिलहाल आप रफ में नोट कराओगे, रफ में नोट करवा के आप चेक कराओगे, उसके बाद इसको फेयर में करोगे। तो अभी जो आपने जितना भी एक्सप्लेन किया है ये सारा मुझे नोट करना था, मैंने नोट नहीं किया। ये नोट कर लेना आप इसको, दोबारा से ना वीडियो देख के इसको नोट कर लेना, ठीक है। ठीक है। द आइडिया ऑफ लॉ एज अ गाइड टू ह्यूमन कंडक्ट। अब यहाँ पर ह्यूमन कंडक्ट, ह्यूमन कंडक्ट, कंडक्ट एक रूल्स को फॉलो करने वाला कंसेप्ट है, मतलब जो ह्यूमन कंडक्ट है, इंसान जैसा होना चाहिए, उसको बोला जाएगा ह्यूमन कंडक्ट, ठीक है। लॉ का जो आइडिया है वो ह्यूमन कंडक्ट को गाइड करने का है, ठीक है। इज एज कंडक्ट, ओल्ड एज, या कंडक्ट दोबारा बता दो आप एक बार। देखो, कंडक्ट ना एक कोड होता है, मतलब जैसे मान लो एक सेल्समैन है, सेल्समैन को अच्छे से सेल करना चाहिए, है ना, वो जी उसका कंडक्ट, उसका कैरेक्टर क्या है, समझ रहे हो ना, कैरेक्टर। जी जी जी। हाँ, उसका कैरेक्टर क्या है, वो उसका मतलब हो गया कंडक्ट। तो यहाँ पर किसी भी इंसान का कंडक्ट क्या है, वो ह्यूमन कंडक्ट है। तो लॉ का जो आइडिया है ना, कानून का जो आइडिया है, वो ह्यूमन कंडक्ट को, ह्यूमन कैरेक्टर को गाइड करने का है। और ये आइडिया उतना पुराना है, एज ओल्ड एज द एग्जिस्टेंस ऑफ द सिविलाइज्ड सोसाइटी। जितनी हमारी सोसाइटी पुरानी है उतना ही लॉ पुराना है। क्योंकि जी जब हमारी सोसाइटी बनी थी तभी लॉ की क्रिएशन हो गई थी, कि अगर कोई गलत करेगा तो ये सजा मिलेगी, ये करेगा तो ये सजा मिलेगी, उसी टाइम लॉ भी बन गया था साथ में, ठीक है। जी। तो द relevance of law to human behavior has come so intimate today. ओके, इंटीमेट क्या होता है? आई डोंट नो। ओके, इंटीमेट ना एक्चुअली सूचित करना होता है। जैसे मान लो, आ, सूचित करना तो एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना हो गया ना, यहाँ पर जो इंटीमेट है वो उसका मतलब है कि जानकारी प्रदान करना। इस हद तक जानकार हो गए, ह्यूमन बिहेवियर जो है इतनी जानकारी होने लग गया दैट एवरी पर्सन हैज हिज और हर ओन कंसेप्शन अबाउट इट्स नेचर। मतलब हर किसी की अपनी अपनी सोच हो गई है, इतना उनको पता चल गया है। मेरी बात समझ में आ रही है? जी हाँ, मान लो हमें कुछ भी पता चल जाता ना ज्यादा, तो हम अपनी ही उसके बारे में जो है वो बना देते हैं, रूल्स बना देते हैं, और उसके बारे में विचारधाराएं हो जाती हैं, उसके बारे में बातें होती हैं, जिसके बारे में जितना हमें पता चल जाता है फिर वो ये सब बनने लग जाता है, ठीक है। जी। ओके, अब यहाँ पर रेलेवेंस ऑफ लॉ, यहाँ पर इसका मतलब है कि जो लॉ है, जो कानून है, जी ठीक है, जी। उसकी योग्यता, उसकी जानकारी ह्यूमन बिहेवियर को इतनी हो गई है, इतना ह्यूमन जानकार हो गया है कि आज हर पर्सन अपनी ही, हिज और हर ओन कंसेप्शन, अपनी ही विचार, अपनी सोच
कानून की नेचर के बारे में अपनी ही सोच रखने लगा है, ठीक है, विच इज इन्फ्लुएंस्ड ऑफ कोर्स बाय हिज ओन। और ये कानून की जो सोच है, ये उसके अनुसार ही वो उसका नतीजा निकाल देता है जैसा वो सोचता है। जी अगर कोई ये सोचता है कि पुलिस कुछ नहीं करती, तो फिर वो उसको दिखने भी लग जाता है कि पुलिस कुछ नहीं करती। और अगर कोई ये सोचता है कि पुलिस बहुत अच्छी है, तो वो अपनी ही इस चीज से इम्प्रेस हो जाता है कि हाँ यार, सच में पुलिस ना बहुत अच्छी है, जी कि उसने खुद आज तक ये देखा है, ठीक है। जी तो नॉट सरप्राइजिंगली, मतलब ये कोई हैरानी वाली सर्च नहीं है। फॉर एन एग्रीड डेफिनेशन, डेफिनेशन जिससे सारे सहमत हो, एग्रीड, ठीक है, ऑफ लॉ हैज बीन एन एंडलेस जर्नी। वो जर्नी है इसके इसकी रिसर्च के बारे में, वो जर्नी है जो एंडलेस, एंडलेस मतलब कभी नहीं खत्म होने वाली, ठीक है। जी मतलब इसकी खोज चली जा रही है, चली जा रही है, और इसके ऊपर रिसर्च की जा रही है, की जा रही है, और इसको सुधारा जा रहा है। जो कानून पहले मतलब कुछ लागू हुए, किसी ने बनाए हैं, तो उनमें कमियां दिखने लगी हैं। क्यों? क्योंकि जरूरत के हिसाब से, समय के हिसाब से वो सब चेंज हो जाता है, जी। ठीक है। आप स्क्रीन थोड़ी और बड़ी कर लो। ओके, अब क्लियर है? जी ओके, नाउ देयर हैव बीन कन्फ्लिक्टिंग, कन्फ्लिक्ट वो होता है जब कोई सहमत नहीं होता और आपस में फिर विचार अलग अलग होते हैं ना, जी बात से कोई बात नहीं मानता, तो फिर उसको कन्फ्लिक्ट बोलते हैं, ठीक है। डाइवर्जेंट होता है अलग अलग, ठीक जी है। जैसे मान लो एक लॉ को बोल रहा है कि लॉ इधर को है, दूसरा बोले नहीं जी लॉ तो इधर को है, तो ये डाइवर्जेंट हो गया, जी ठीक है। ओके, अब डाइवर्जन। देर देर हैव बीन कंफ्लिक्टिंग एंड डाइवर्जेंट व्यूज, अलग अलग व्यूज थे सबके, ठीक है। जूरिस्ट्स रिगार्डिंग द नेचर, रिगार्डिंग द नेचर मतलब किसके नेचर, देखो लॉ के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर नेचर भी लॉ की है, कंसेप्ट भी लॉ है, लॉ के बेसिस की बात कर रहे हैं, लॉ के फंक्शंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। सब कुछ जी लॉ का ही है, ठीक है। जी तो जूरिस्ट होता है जो कानून के मतलब ऊपर काम करता है, या कानून की सोच, कानून बनाने वाले, कानून की सोच रखने वाले, इसको लागू करने वाले सब जूरिस्ट होते हैं, ठीक है। तो जो जूरिस्ट हैं उनकी नजर में अलग अलग कॉन्फ्लिक्ट और डाइवर्जेंट व्यूज हैं। जी मेरी बात समझ में आ रही है? जी हम्म, ओके। तो लॉ हैज बीन रिगार्डेड एज divinely ordained rule और ट्रेडिशन ऑफ द ओल्ड कस्टम्स। ओल्ड कस्टम क्या है यहाँ पर? पुराने रिवाज, ठीक है। जी और रिकॉर्डेड विजडम, मतलब जो विजडम यहाँ पर आजादी होती है, तो रिकॉर्डेड मतलब जो कोई भी फैसला या कुछ भी है वो पुराना जो रिकॉर्ड हो चुका है, या फिर पुराने जो रिवाज हैं, ठीक है, जी उनका चलन, ट्रेडिशन जो उनका चलन था, ठीक जी है। और एज डिवाइनली ऑर्डेन्ड रूल, मतलब लॉ को क्या माना जाता था? लॉ को ये माना जाता था कि ये जैसे डिवाइन होता है ना, जो दैविक होता है, दैविक, तुम आप समझते हैं? दैविक शक्तियाँ। हाँ, जैसे शक्तियां होती हैं, जैसे भगवान वाली कोई भी बात हो गई तो वो डिवाइनली होता है, ठीक है, उनसे रिलेटेड। जी मेरी बात समझ में आ रही है? जी मेरे को एक क्वेश्चन है, मैं पूछूं? हाँ हाँ, या मेरा लॉ के रिलेटेड है। हाँ, जो लॉज हमारे लिए, जो सेक्शन, जो धारा हमारे लिए बनती है, क्या वो सबके ऊपर लागू होती है? जैसे पुलिस हो गया, कोई सरकारी वर्कर हो गया। बिल्कुल लागू सब पे होती हैं। यानी अगर कोई, हम अगर हेलमेट नहीं लगाते हैं और कोई पुलिस वाला हेलमेट नहीं लगाता है, तो उस पे भी वही सेक्शन लागू की जाएगी या उसकी अलग बिल्कुल, होती है?
नहीं, बिल्कुल वही लागू किया जाता है, लेकिन एक चीज होती है इसमें, गवर्नमेंट क्या है, इंटेंशन जरूर देखती है। इंटेंशन मतलब जो भी कानून का फैसला सुनाता है, इंसाफ करता है, जी वो इच्छा जरूर देखता है कि किस व्यक्ति की कौन सी इच्छा थी। ठीक है, जी जैसे एक बंदे ने चोरी करनी है, जी ठीक है, अब मान लो दो चोर हैं, दो चोर हैं, एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, ठीक है। अब जी ये जो चोर था, ये बहुत बड़ा चोर था और ये प्रोफेशनल चोर था, ये कोई काम नहीं करता था, ये सिर्फ दूसरों के पैसे लूटता था, ठीक है। जी और एक ये चोर है, ये चोर क्या करता था, जब भी इसको भूख लगती थी, ये चोरी करके थोड़ा बहुत खाना खाता था, या फिर कोई अगर इसको दिख जाता था कि सामने वाला गरीब है, उसको उसके पास खाना नहीं है, पैसे नहीं है, तो ये चोरी करता था, ठीक है, ये वाला। अब दोनों ही मान लो पकड़े जाते हैं, अब जो धारा इसके लिए है वही इसके लिए है, ठीक है, जी जो कानून इसके लिए है वही इसके लिए है। लेकिन जो जज होता है ना, वो ये देखता है कि इरादा ए जुर्म क्या था, मतलब कि जुर्म करने के टाइम पे मन में इरादा क्या था, ये भी देखा जाता है। अब इसका इरादा तो ये था कि मैं काम करना नहीं है, मैं तो दूसरों के पैसों पे लूट के चोरी करके ऐसे ही खाऊंगा, ठीक है, तो इसको तो पूरी सजा मिलेगी, इसको पूरी जी सजा मिलेगी। लेकिन ये थोड़ी भलाई के काम जी करता था, अगर इसको 10 साल की सजा मिलेगी तो इसे 8 साल की सजा मिलेगी। इतना इस पे किया जाएगा क्योंकि इसका इरादा अच्छा था। और सजा ओके किसी को भी होती है सुधारने के लिए, कि उसे पछतावा हो कि अगर मैं गलत करूंगा तो मेरे को जेल होगी, जी ठीक है, मेरे साथ बुरा बुरा सलूक होगा। अब ये जो बंदा था ये थोड़ा सही था, तो इसीलिए इसको कम सजा मिली। और इसके ऊपर जो ऑफिसर्स होंगे ना, वो इसको सुधारने के ऊपर लगेंगे। सरकार भी कुछ ऐसे फैसले सुनाती है जिससे ये अच्छा हो जाए, इसके अंदर भलाई खत्म ना हो, लेकिन ये गलत काम करने से हटे। इसने अगर किसी को खाना खिलाना है तो अपनी मेहनत से कमा के फिर खिलाए, तो सरकार की ये कोशिश रहती है। और इसको बहुत ज्यादा तंग किया जाएगा, क्यों? क्योंकि इसको ये पता होना चाहिए कि अगर मैं दोबारा से चोरी करूंगा और पकड़ा जाऊंगा तो मुझे बहुत बुरा सलूक होगा मेरे साथ, तो इसीलिए इसको सख्त सजा दी जाती है। जी तो ये फर्क होता है, वैसे धारा सब सेम होती है, धारा में कोई फर्क नहीं होता, कानून सबके लिए सेम है। ओके या ओके, तो हम यहाँ पर थे, एक तो रिकॉर्डेड विजडम आपको बताया था, ठीक है, जो जी इंसाफ पहले का हुआ होता है और रिकॉर्डेड होता है, आजादी, ठीक है, या जी इंसाफ। और जो एक पुराने रिवाज होते हैं, ठीक है, उनका चलन, जैसे मान लो औरत को पर्दे में रखा जाता है, तो ये एक जी पुराना रिवाज है। और ये इसको कितनी दुनिया मान रही है, ये ट्रेडिशन ऑफ ओल्ड कस्टम हो गया, ठीक है। जी डिवाइनली ऑर्डेन्ड रूल, अब यहाँ पर डिवाइनली तो मैंने आपको बता दिया था, जो दैविक टाइप की होती है, जिसमें देवी देवताओं का या शक्तियों का की माना जाता है कि शक्तियां हैं या फिर भगवान से जुड़ा हुआ है, ठीक है। जी तो लॉ को ना पहले ये ऐसा ही माना जाता था कि ये बहुत ही देवी देवताओं का रूल है, बनाया हुआ या उनका दिया हुआ, या फिर एक रिवाज के जैसे माना जाता था कि चोरी करोगे तो पकड़े जाओगे, गलत काम करोगे तो पकड़े जाओगे। जी तो ये पुराना रिवाज था। और रिकॉर्डेड विजडम होता है जो पुराने रिकॉर्ड्स में फैसले होते हैं कुछ, ठीक है, जी ऑफ द वाइज मैन मतलब समझदार मैन, या फिलोसफिकली डिस्कवर्ड सिस्टम ऑफ प्रिंसिपल्स, मतलब प्रिंसिपल्स यानी रूल्स का जो डिस्कवर्ड सिस्टम है, खोजा हुआ सिस्टम जी है ना, फिलोसफिकली उसकी बात, या फिर मतलब ये समझदार व्यक्तियों द्वारा ये सब किया जाता था, माना जाता था, ये जो मैंने बताया ऑर्डेन्ड है ना, दैविक या जी पुराने रिवाज या इंसाफ किए गए जो पहले रिकॉर्ड हुए कुछ समझदार व्यक्तियों द्वारा, या फिर
जो सिस्टम ऑफ प्रिंसिपल्स है, मतलब प्रिंसिपल मतलब रूल्स का जो सिस्टम है जिसकी खोज की गई है फिलोसफिकली, फिलोसफी से रिलेटेड, जो एक्सप्रेस करता है नेचर ऑफ थिंग्स और एज अ बॉडी ऑफ असर्टेनमेंट्स, विच एक्सप्रेसेस, एक्सप्रेसेस होता है दिखाना। जी ठीक है, मतलब लॉ को क्या माना जाता था, दैविक रूल्स माने जाते थे, या फिर पुराने रिवाजों का चलन माना जाता था, या फिर पुराने जो फैसले हैं उनको रिकॉर्ड किया गया माना जाता था। ठीक है, या फिर जो रूल्स का सिस्टम है उनकी खोज मानी जाती थी, जो ये दिखाए द नेचर ऑफ थिंग्स और एज अ बॉडी ऑफ एसर्टेनमेंट्स। एसर्टेनमेंट्स होता है जैसे कि सर्टेन किया जाता है, जी सर्टेन मतलब पक्का। जैसे किसी ने कहीं जाना है ना, हम पूछते हैं उसको पक्का जाएगा ना। जैसे मैं आपको पूछूं कि जस्ट स्टडी करोगी ना, पक्का स्टडी करोगी ना, आर यू श्योर, आर यू सर्टेन। ठीक है, जी सर्टेन एक्चुअली रिजल्ट के लिए यूज किया जाता है वर्ड, कि हाँ ये रिजल्ट पक्का निकलेगा ही निकलेगा, इट इज सर्टेन। जी जैसे रोज सुबह सूर्य उदय होता है, सूरज चढ़ता है ना, उगता है, तो वो सर्टेन है, वो पक्का ही है, तो दिस इज सर्टेन। जी ठीक है, ये बीच में यहां से लेके यहां तक सर्टेन है। जी अब सर्टेन, एज सर्टेनमेंट्स, मेंट्स लगे यहाँ पर, तो एक कंसेप्ट को दिखाता है, सर्टेन वाले कंसेप्ट को बता रहा है यहाँ पर। ठीक है, जी यहां तक प्रिंसिपल्स तक आपको क्लियर हो गया था। जी एक्सप्रेस का मतलब दिखाना होता है, मतलब ये सब चीजें पुराने रिवाज या फिर पुराने रिकॉर्ड्स या फिर दैविक जो रूल्स थे उनको माना जाता था, और ये सब चीजें क्या दिखाती थी, नेचर ऑफ थिंग दिखाती थी। मतलब जो चीजें हैं उनका उनका नेचर क्या, जैसे मैंने बोला कि बंदे का, अगर कोई बंदा कोई जुर्म करता है तो उसकी इंटेंशन क्या है ये भी देखी जाती है। ठीक है। जी तो एज अ बॉडी ऑफ असर्टेनमेंट्स एंड डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन होता किसी ने डिक्लेयर कर दिया कुछ। जैसे तुम डिक्लेयर कर दो कि तुमने 90% मार्क्स लेने हैं, तुम सबको बता दो कि मैं ना पक्का 90% मार्क्स लेके रहूंगी, तो वो डिक्लेरेशन होती है। ठीक है, तो ये सब मतलब माना जाता था। और डिक्लेरेशन ऑफ एन एटर्नल एंड इम्यूटेबल मोरल, मोरल तो आपको पता है क्या होता है ना, मोरल मोरल अच्छी, स्टोरी। हाँ मॉरल स्टोरीज जो होती हैं जिनमें हमें कुछ शिक्षा मिलती है, अच्छी शिक्षा मिलती है। मोरल बोलते हैं उसको। हाँ, तो ओके। मॉरल जो कोड है, कोड होता है मतलब कुछ रूल्स जो होते हैं, ये समझ लीजिए कि अच्छे रूल्स जो बनाए गए हैं हमारे लिए। ठीक है, जी उनका, उनकी डिक्लेरेशन। एटर्नल होता है जो कभी ना मरे, जी मतलब बहुत पुराना, सही, है ना। एटर्नल पुराने से पुराना, पुराने से पुराना, उसको बोलते हैं एटर्नल। टर्नर। ठीक है, एम्यूटेबल होता है जो चुप ना करे, मतलब ये चीज छुपाई नहीं जा सकती, ये कोई नई नहीं है, ये बहुत पुरानी है और पुरानी चीजों का डिक्लेयर किया हुआ है। जी ठीक है, ये क्योंकि ये सारी डेफिनेशन है इसीलिए आपको थोड़ी बोरिंग लगेगी ही। ठीक है, और एज अ बॉडी ऑफ एग्रीमेंट, एग्रीमेंट आप समझते हैं क्या होता है। जी एग्रीमेंट समझती हूँ। एग्रीमेंट होता है समझौता आपस में। जैसे मान लो आपको स्टडी करनी है और मैंने करवानी है, तो हम एक लिखती कागज बना लेते हैं। ठीक है, कि जिसमें हम दोनों साइन करेंगे और लिख देंगे कि मैं बोलूंगा कि ठीक है मैं आपको पढ़ाऊंगा, और आप बोलोगे कि ठीक है ये मुझे पढ़ाएंगे, मैं इनसे पढ़ूंगी, मैं इतने पैसे दूंगी, और मैं बोलूंगा मैं इतने लूंगा। तो सारी हमारी टर्म्स जो होती है ना, वो एक पेपर पे लिख दी जाती हैं और उस पर साइन कर दिए जाते हैं, उसको बोलते हैं एग्रीमेंट, जी समझौता। ठीक है, जी तो एज अ बॉडी ऑफ एग्रीमेंट ऑफ मैन वुमेन इन पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी, अब ये सोसाइटी का नाम है, पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी। पॉलिटिकली का जी मतलब है अ, जो राज भी करे, है ना। जैसे मान लो पॉलिटिक्स होती है, पॉलिटिक्स राजनीति। पॉलिटिक्स राजनीति, तो वैसे ही राजनीति के तौर पर जो सोसाइटी बनाई बनाई जाती है उसकी, उसका एग्रीमेंट, एज जी अ बॉडी ऑफ एग्रीमेंट, मैन वुमेन का बॉडी ऑफ एग्रीमेंट
पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी में, जी है ना। अब ये सब चीजें कौन देखता है? सिर्फ कानून ही तो देखता है। जी जो पुलिस है वो लोकल कानून देखती है, जो आर्मी है वो बॉर्डर का कानून देखती है, ठीक है। और ये सब कानून, पुलिस का काम क्या है? कानून देखना कि हाँ जसप्रीत कानून का फॉलो कर रही है, हरप्रीत कानून का फॉलो कर रहा है, अगर नहीं कर रहा है तो फिर उनको पकड़ो और जेल में डालो। और जेल में डालने के बाद उनको जज के सामने पेश किया जाता है कि जज साहब, हमने इनको बोला था और इनको ये कानून का पालन करना चाहिए था, लेकिन इन्होंने नहीं किया, तो आप इनको सजा दो जो भी बनती है। तो फिर जज देखता है कि इन्होंने ये गलती गलती से हुई है या फिर जानबूझ के की है, और जानबूझ के किया तो वो गलती कितनी है, उसका नुकसान कितना है, इनके साथ क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, जज हर तरीके से देखता है, ठीक है। जी तो जो एक एग्रीमेंट्स बने हुए हैं ना, एग्रीमेंट्स मतलब जो कानून है वो एक तरह का एग्रीमेंट है, जिसमें ये लिखा हुआ है कि जज ने ये करना है और ये नहीं करना है। जी इंसान को कुछ भी वो करने की इजाजत नहीं होती जिससे दूसरे को तकलीफ होती है, ओके ठीक है। जैसे हम मान लो बहुत ऊंचे से स्पीकर लगाएं और उसकी उस वो किसी को प्रॉब्लम करे, तो वो एग्रीमेंट को तोड़ना होता है, ठीक है। तो जी हमने वो काम कर दिया जो दूसरे के लिए सही नहीं है, तो हमें फिर क्या होगा? पुलिस पहली बार समझाती है, फिर दूसरी बार अरेस्ट ही कर लेती है, पकड़ लेती है, ठीक है। जी ओके। अब या फिर अब ये सब कारण बताए हैं कि जो कानून है ना उसको क्या क्या समझा जाता था, या अभी जी तक क्या समझा जा रहा है। जी समझ में आ रही है बात? जी मेरा वो हाँ। माइक ना थोड़ा खराब हो गया है। मैं यहाँ से बोल रही हूँ बट मेरी आवाज नहीं जा रही पूरी। नहीं नहीं, आवाज आ रही है आपकी, क्लियर आ रही है। ओके हम्म। तो कानून को काफी कुछ समझा जाता था, कोई इसको पुराने रीति रिवाज का चलन समझ रहा था, कोई इसको इंसाफ किया हुआ समझ रहा था पहले से ही, कोई इसको भगवान का वो समझ रहा था कि ये तो भगवान का बनाया हुआ रूल है, कोई इसको कुछ समझता था, कोई कुछ समझता था। लेकिन ये बहुत पुराना है, जैसा कि यहाँ पर लिखा है, इटरनल है, ठीक है। और इम्यूटेबल है, ये कभी चुप नहीं रह सकता। ऐसा नहीं है ना कि सामने जुर्म हो रहा हो, कानून चुप करके देखता रहे, जी ठीक है। तो ये सब नहीं हो सकता। और ये जो कानून है, कोई इसको बॉडी ऑफ एग्रीमेंट समझ रहा है मैन वुमेन का, है ना, सोसाइटी में ये भी हो रहा है। और कानून को रिफ्लेक्शन भी समझ रहा है। रिफ्लेक्शन वो होता है चमक, जैसे आईने में से चमक पड़ती है ना, हम जी लाइट मारते हैं वो आंखों पे पड़ती है, तो वो रिफ्लेक्शन होती है। डिवाइन रीजन की उसे चमक भी मानते हैं, ठीक है, जी कानून। और एज अ बॉडी ऑफ कमांड्स ऑफ द सोवरीन, मतलब बॉडी ऑफ कमांड्स, कमांड्स क्या होती हैं? हुक्म, हुकुम है ना। जी तो ये जो हुक्म है इसकी पूरी बॉडी, बॉडी मतलब जहां सर से लेके पैरों मैं तक कमांड्स ही कमांड्स हो, बिल्कुल हम उसको बोलेंगे, ठीक है, कि जी ये पूरी मतलब बॉडी ऑफ कमांड्स हो गई। तो जो सोवरीन है, सोवरीन मतलब जो कमांड्स की बॉडी है वो किसकी है? सोवरीन की है, जो राज करने वाला है, मतलब, ठीक है, उसकी कमांड ऑफ बॉडीज है, सॉरी बॉडी ऑफ कमांड्स है, ठीक जी है। ओके। या फिर इसको क्या समझा जाता है? बॉडी ऑफ रूल्स समझा जाता है कानून को, जी ठीक है। यहां से लेके ये पूरा यही बताया गया है कि कानून को क्या क्या समझा जाता था और क्या क्या अभी भी समझा जाता है, ठीक है। कोई इसको ये मानता है कि ये देवी देवताओं के रूल्स बनाए हुए हैं, कोई ये मानता है कि तो पहले से ही चला आ रहा है, बुजुर्गों ने बनाया है, कोई ये समझ रहा है जी कि ये जजों ने मतलब सब कुछ देख के रिकॉर्ड किया हुआ है तो वो बन गया है, कोई अलग, कोई कुछ सोचता, कोई कुछ सोचता है, राइट। जी और ये जो बॉडी ऑफ रूल्स है ये डिस्कवर किए गए हैं, किसने डिस्कवर किए हैं? ह्यूमन एक्सपीरियंस, मतलब इंसान के तजुर्बे से ये डिस्कवर हुए, इनकी खोज हुई है, बनाए गए हैं। जी और ये बॉडी ऑफ रूल्स जो हैं डेवलप किए गए हैं, डेवलप होता है कुछ चेंज करके उसको और भी बेहतर बनाना, जी ठीक है, थ्रू जुरिस्टिक राइटिंग्स, मतलब जो कानून की लिखाइयां हैं या फैसले हैं उनको लिख लिख के इन कानूनों को और भी सुधारा गया है। और जी जुडिशियल डिसीजंस, जो जो फैसले होते हैं ना, डिसीजंस, जी
कानून के फैसले, जैसे किसी को सजा सुना दी, जी है ना, तो ऐसे फैसले। तो या फिर ये फैसलों से इसमें सुधार किया गया है, या फिर ये फैसले ही हैं जो कानून है, ठीक है। जी या फिर बॉडी ऑफ रूल्स इम्पोज्ड होता है, किसी के ऊपर थोप देना, जैसे मैं आपके जी ऊपर बहुत सारे काम थोप दूं, तो वो इम्पोज्ड, आई इम्पोज्ड लॉट ऑफ वर्क ऑन यू, ठीक है। तो एक जी ये भी समझा जाता है कि रूल्स की बॉडी है जिसको थोप दिया गया है मैन और वुमेन पे सोसाइटी में, जी ठीक है। अब थोपने वाला कौन है? डोमिनेंट क्लास। डोमिनेंट होती है जो पावरफुल क्लास होती है, जो ऊंचे लेवल पे होती है, ठीक है। जी उसके द्वारा ये बॉडी ऑफ रूल्स थोप दी गई है मैन वुमेन पे सोसाइटी में, ठीक है। या फिर बॉडी ऑफ रूल्स इन टर्म ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल गोल्स, मतलब सोशल होते हैं जो आम सोसाइटी के लोगों के एक दूसरे के लिए जो गोल्स होते हैं, है ना, वो। जी या फिर इकोनॉमिक, जो पैसा लेना देना, प्रॉपर्टी, हिसाब किताब, ये सब, ठीक है। जी तो ये इंडिविजुअल्स के जो ये सब गोल्स हैं उसको कोई कोई रूल, तो बॉडी ऑफ रूल समझता है, ठीक है। देयरफॉर, इसलिए लॉ कैन बी डिफाइंड, लॉ का मतलब कैसे बताया जाता है? पहले बाय इट्स बेसिस, मतलब वो किसके आधार पे है? नेचर से, या फिर क्या रीजन है, या फिर क्या रिलीजन है, क्या एथिक्स है? एथिक्स होता है जो सही हो, मतलब जैसा होना चाहिए वैसा हो। जैसे एक टीचर को ईमानदारी से पढ़ाना चाहिए तो वो एथिक्स हो गया, एक बच्चे को ईमानदारी से स्टडी करना चाहिए, वो एथिक्स हो गया, जी ठीक है। बात समझ में आ गई ना? जी जी तो लॉ का मीनिंग बताया जा सकता है इन सब चीजों से। बाइट्स बेसिस इन नेचर, मतलब जो उसका स्वभाव है उसके बेसिस पे, रीजन के बेस पे, रिलीजन के बेस पे, एथिक्स के बेस पे। या फिर दूसरा, इट्स सोर्सेज लाइक कस्टम्स, कस्टम होते हैं रिवाज, जी ठीक है। या फिर प्रेसिडेंट एंड लेजिस्लेशन, मतलब जो प्रधान वगैरह और कानून वगैरह होते हैं उनके अनुसार। थर्डली, बाय इट्स अफेक्ट ऑन द लाइफ ऑफ सोसाइटी, और इसका इसका सोसाइटी पे क्या असर पड़ेगा वो भी देखते हैं। चौथा, बाय द मेथड ऑफ इट्स फॉर्मल एक्सप्रेशन और अथॉरिटेटिव एप्लीकेशन, मतलब इसको लागू करने के लिए जो जो होना चाहिए उसके फॉलोअप से, ठीक है। जी पांचवा, बाय द एंड्स दैट इट सीक्स टू अचीव, मतलब वो जुर्म कोई भी हुआ है या फिर कुछ भी गलती हुई है तो वो होने से क्या प्राप्त होता है, तो ये भी देखा जाता है, ठीक है। ऑल्दो देयर इज नो जनरल डेफिनेशन ऑफ लॉ, जो लॉ है उसकी कोई जनरल डेफिनेशन नहीं है, विच इंक्लूड्स ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ लॉ, मतलब जो लॉ को पूरा कवर कर ले, हर जी तरीके से सही हो जाए, ऐसी कोई डेफिनेशन नहीं है। जी फॉर अ जनरल अंडरस्टैंडिंग, सम ऑफ द जी इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस जो हैं वो इसके बाद दी हुई हैं, वो हम बाद में करेंगे, ठीक है। तो जी इसके आप ना टॉपिक जरूर बना लीजिएगा। जैसे चेकलिस्ट। मान लो लॉ को किसने कैसे कैसे डिफाइन किया है, कौन कौन इसको कैसे कैसे समझता है, बेसिस ऑफ नेचर है, रीजन है, रिलीजन है, ऐसे करके मतलब ये सारे कंसेप्ट आपके पास आ जाएंगी। तो इनकी लिस्ट जी बना के चेकलिस्ट का वाला काम जरूर पूरा करिए और चेक कराइएगा, ठीक है। जी ठीक है। ठीक है, अब हम क्लास यहीं एंड करते हैं। बाय बाय टू ऑल। बाय बाय।